Hello students, how are you बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे घर पर। बेटा आज हम अपना टॉपिक लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ये एनटीएससी में काउंट होता है, ये चैप्टर अपना एनटीएससी के सिलेबस में काउंट होता है और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हमें सीखने को मिलेगी यहाँ पर और जो कि हमारे लिए लॉन्ग लाइफ यूज़ में आएगी। ठीक है भाई, आगे तक की पढ़ाई में 11th 12th और फर्दर काफ़ी यूज़ में आएंगी ये चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन पर ऑपरेशंस किस तरीके से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और 1 के गैप पर आगे बढ़ता जाए वो नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एक से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक जाए वो नेचुरल नंबर होते हैं। नहीं बेटा, एक से इनफाइनाइट के बीच में तो 1.2, 1.3, 3.1, 7.1, 7.2, 8.1 ये भी आता है। ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट बट नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर को मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं। नेचुरल नंबर को मैं किससे डिनोट करते हैं? हम कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? होल नंबर्स की, कि भाई होल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं होल नंबर्स की बात करूं तो वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और 1 के गैप पर आगे बढ़ता जाए वो नंबर क्या होते हैं अपने बेटा? होल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स वो नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के और प्लस इनफाइनाइट तक जाए लेकिन नॉन फ्रैक्शनल हो। कैसा हो? नॉन फ्रैक्शनल हो, वही 1 के गैप पर रहे, उनको क्या बोला जाता है बेटा? इंटीजर्स बोला जाता है। और इंटीजर्स को अगर नोट की बात करूं मैं तो इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। आप देख सकते हो। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। वो भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नेचुरल, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट इंटीजर भी होते हैं। फिर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? यस, होल नंबर भी सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं उल्टा चलता हूँ, क्वेश्चन बोलता हूँ मैं कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? नो आएगा आंसर हमारा, कि भाई सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट 1 नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, उसके बाद बात करूं मैं क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा? नो, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स में -1, -2, -3 माइनस नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q and Q not equal to 0।
वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स होते हैं। और वहां पर है ना क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसका मैं सीधा सीधा एग्जांपल दे देता हूं बेटा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, लेकिन समथिंग अपॉन जीरो मैथ की भाषा में ये टर्म नॉट डिफाइंड होती है कि किसी भी नंबर के क्वोशेंट में डिवाइड में अगर जीरो आ जाता है तो वो टर्म क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। इसलिए यहाँ पर हम क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं। ओके, अब रैशनल नंबर कौन होंगे? मैं कहता हूं कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वो सभी क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, वो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद जब समझ में आ जाएगा। अब आप कहो दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे होते हैं, कि जीरो है, जीरो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है तो ये रैशनल कैसे बोल दिया। फ्रैक्शंस का तो चलो हम समझते हैं, 5/7, 1.5, 1.2 ये तो फ्रैक्शंस है, पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन 10 हो जाएगा। तो चलो इनका तो बनता है कि भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन ये जो जीरो है ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो भाई ये वर्ड है 1, ये एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में मिस्टर इंडिया होता है, मतलब दिखेगा नहीं लेकिन साथ नहीं छोड़ता, कभी भी साथ रहता हमेशा। तो क्या मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूं? बन गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म, और हमारा क्यू है वो जीरो भी नहीं, 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू फॉर्म बन गई। 3 है, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, बन गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म। -5 है, -5/1 लिख सकता हूं। तो ये जो 1 है ये हमेशा क्वोशेंट में रहता है, डिवाइड में रहता है किसी भी इंटीजर के, इसलिए ये इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी रैशनल नंबर की, एक छोटी सी कहानी थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या नेचुरल नंबर रैशनल है? भाई यहीं पे मैंने सब कुछ लिख दिया, मैंने इंटीजर्स लिख दिया, तो इस इंटीजर में नेचुरल भी आ गए और इस इंटीजर में होल भी आ गए, तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल होंगे? भाई होंगे, क्योंकि नेचुरल इंटीजर होता है, इंटीजर जितने भी होते हैं इंटीजर्स वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। होल नंबर है वो क्या रैशनल होंगे? यस होंगे, क्योंकि होल नंबर सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, और इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन अनालाइज होता है कि क्या सभी रैशनल नेचुरल होंगे ना, यहाँ पर मैं बोल दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फ्रैक्शंस है, क्या फ्रैक्शन नेचुरल है? नहीं है। क्या सभी रैशनल होल नंबर होते हैं? नहीं। फ्रैक्शन का कभी होल नंबर हो सकती है? नहीं। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं। फ्रैक्शंस इंटीजर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां से ये था बेटा रैशनल नंबर। उसके बाद बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब यहीं पे बात आती है किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की बात आती है। तो मैं बात करूं इर्रेशनल नंबर्स की, तो अच्छा रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल क्यू से। अब बात आती है बेटा इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो नंबर which cannot be written in the form of p upon q where q not equal to 0। वो नंबर जो p upon q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो नंबर क्या होते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, तो इरेशनल नंबर जितने भी जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, √2, √3, √5, √7, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं।
पाई है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फोकस करते हैं किस पे, रैशनल पे और इरेशनल पे। ओके, रैशनल और इरेशनल पे जाने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन, एक टॉपिक आता है अपना बीच में, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और अभी मैंने जो रैशनल और इरेशनल लिखा था तो उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात हुई थी। तो देखो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो बेटा मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा एक्सपेंशन जिसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूं, एक्सपेंड करूं, मतलब डिवाइड करूं, तो कुछ दूर जाकर के वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। डिवाइड है वो कुछ दूर जाकर के क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगा, अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं किसको डिवाइड करता हूं, 30 को 4 से डिवाइड करता हूं। 30 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर मैंने 30 को 4 से डिवाइड किया, 4 7 से 28 हुआ 2। अब नहीं कंप्लीटली जा रहा तो मैं डेसिमल लगाऊंगा, एक जीरो अपनी तरफ से लिखी मैंने तो पॉइंट लग गया यहाँ पर, और 4 5 से 20 कितना आया, 7.5। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन थी ये कैसी थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि हमने इसको डिवाइड किया, पॉइंट के बाद ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप बाद जा करके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाता है डिवाइड हमारा, रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ऐसी एक्सपेंशन को, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपना दो पार्ट में डिवाइड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, और एक होता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अच्छा इसको हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि टर्मिनेट तो होगा नहीं, चलता जाएगा, डिवाइड हमारा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी आती है, क्या, एक तो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होती जाएगी, कोई चीज एक्सपेंशन है वो हमारी रिपीट होती जाएगी, और इसमें रिपीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 10 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, 1 एक जीरो मैंने अपनी तरफ से लिखी, पॉइंट लगा, फिर 3 3 जा 9, 1 0, फिर 3 3 जा 9, 1, फिर एक जीरो लिखी मैंने, 3 3 जा 9। मतलब ये एक्सपेंशन मैं कब तक करता जाऊं, कभी तक भी करता जाऊं, क्या होएगा, यही आता जाएगा 3.3333333। चाहे आप 10 साल लगातार डिवाइड कर लो, हमेशा क्या आएगा
3.3333333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसी एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि भाई मैं डिवाइड कर रहा था और एक नंबर था जो रिपीट होता जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इस चीज को मैं बार की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको 3.333 को मैं, आप देखो एक नंबर रिपीट हो रहा था ना, 3 रिपीट होता जा रहा था बार बार डेसिमल के बाद, तो उस पर मैंने क्या लगा दिया, बार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3.33333 अप टू चलता जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक्सपेंशन में मान लो कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, किसी एक्सपेंशन में मान लो एक एक्सपेंशन ऐसी है 7 1 ऐसे चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं बार की फॉर्म में लिखूं तो देखो 2 नंबर रिपीट होते जाते बार बार 7 1 ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये 2 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, एक और देखते हैं, यहां पर हम 22/7 को देखते हैं। 22/7 का एक्सपेंशन अगर मैं देखूं तो 22/7 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, 22/7 का एक्सपेंड करूंगा मैं, तो कितना आएगा, 3 पॉइंट लगा, फिर 3 पे एक और 0 लिखी, 4 पे जाएगा 28, 2 बचा 0, 2 पे जाएगा 14, 6 0, 8 पे जाएगा 56, 4 0, 5 पे जाएगा 5 0, 7 पे जाएगा 49, फिर 1 पे चला गया, फिर 4 पे चला गया, फिर 2 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 1 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 8 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। तो मतलब 22/7 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो कितना आएगा, 3.142857 14285714287। ठीक है, तो मतलब 22/7 का एक्सपेंशन कितना हो गया, 3.1428571 बार। 14285 बार बार रिपीट होता जाएगा, तो क्या लिख दूंगा इसको, 14285 का बार। ठीक है बेटा, तो ये जो ऐसी एक्सपेंशन है ये क्या कहलाएगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरी बात आती है किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि बेटा ऐसी एक्सपेंशन जो रिपीट ना हो, एक इरेगुलर फॉर्म से चले, किसी भी उससे चले, रिपीट ना हो, ऐसी एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि पाई है तो पाई को जब मैं डिवाइड करता हूं तो 3.1416 समथिंग वैल्यू आती है, और वो कभी भी रिपीट नहीं होती, हमेशा एक अलग नंबर आएगा, किसी भी फॉर्म में क्या नहीं होगी, वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा बेटा, अब मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जिनका एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, वो कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे बेटा, कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे नंबर होंगे, इररेशनल नंबर। वो कैसे नंबर होंगे, इररेशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन में पता लग गया कि कौन रैशनल होंगे और कौन इररेशनल होंगे। अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग, तो नंबर कैसा होगा, रैशनल। अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कैसा होगा, तो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नंबर कैसा होगा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है भाई, अब यहां से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, इसी डेसिमल एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन और अराइज होगा, क्या कि बिना डिवाइड करे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्सपेंशन है वो
टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ओनली अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन के डिवाइड में, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसके मैं फैक्टर करूं और वो फैक्टर मुझे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में मिले, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जैसे कि मैंने क्या लिखा था अभी, 10/4 लिखा था। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर है इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 4 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 ही आएगा, और फैक्टर भी कैसे, प्राइम। फैक्टर भी कैसे, प्राइम फैक्टर करने हमने, तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए तो कितना आया, 2 की पावर 2। अच्छा सर 5 तो आया ही नहीं भाई, 5 की पावर 0 लिख दो, क्या दिक्कत है। 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 हमेशा हर नंबर के मल्टीप्लाई में रहता है। अभी बताया था 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हमेशा साथ रहता है, ठीक है। तो बन गई ये वाली फॉर्म, 2 की पावर n और 5 की पावर m। या फिर कहने का मोटा मोटा सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसके क्या करो, फैक्टर करो। अगर फैक्टर केवल 2 आता है, 2 की फॉर्म में आता है, अगर फैक्टर केवल 5 की टर्म में आता है, या फैक्टर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आता है, तो वो एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमें दे दिया गया क्या, 7/50, 7/50, ठीक है। अब मैं इस 50 के क्या करता हूं, प्राइम फैक्टर करता हूं। 50 के प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 25, 5 से गया 5, 5 से गया 5, क्या बने 50 के फैक्टर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बस 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, यही क्वेश्चन होता 7/25। अब इस 25 के मैं फैक्टर करता तो क्या आता, 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2, केवल 5 की फॉर्म में आ रहा है तो भी टर्मिनेटिव, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन इसकी बात करूं 7/64 और इसके मैं 64 के प्राइम फैक्टर करूं तो 2⁻6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 तो केवल 2 की फॉर्म में भी आ रहा है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो केवल 2, 5 या 2 और 5 की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर आ रहे हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इनके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर आ जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 7/60 का, तो अब मैं 60 के फैक्टर करता हूं तो कितना मिलता है, 2 का 30, 2 से 15, फिर 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1, तो 60 के फैक्टर कितने बने, 2⁻², प्राइम फैक्टर बनाए मैंने, इंटू 3 इंटू 5। तो देखो 2 और 5 के अलावा एक और दूसरा प्राइम फैक्टर आ रहा था, तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंशन है वो कैसी मिलेगी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है भाई। तो यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर बेटा एक बात और करते हैं हम। अभी हमने पढ़ा, जब मैं एग्जांपल दे रहा था किसके, रैशनल नंबर के और इर्रेशनल नंबर के, तो एक में मैंने लिखा था 22/7, जिसको मैंने क्या बोला था, रैशनल, और होता भी है ये रैशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में भी है, ठीक है, ओके। और एक मैंने लिखा था पाई, जिसको मैंने बोला था इर्रेशनल। अब हम मेंसुरेशन में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर क्या लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार पाई तो इर्रेशनल था और 22/7 था, वो क्या था, रैशनल था। पाई इर्रेशनल था और 22/7 क्या था,
रैशनल था। फिर हम इनको पाई को 22/7 के इक्वल क्यों रखते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ से यही अराइज हुआ कि पाई को 22/7 क्यों लिखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22/7 को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो 3.142857 एक्सपेंशन आती है, और पाई को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो आएगी 3.1416 और अप टू चलती जाएगी, ठीक है। ओके, तो पाई को हम 22/7 केवल और केवल किस लिए लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मेंसुरेशन में या फिर जहां पर, तो वहां पर देखो हमेशा लिखा होगा यूज, वहां पर लिखा होगा कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, कि वो कहता है हमसे कि पाई को 22/7 यूज करो। कहीं पर ये लिखा होता है कि यूज √2 इज इक्वल टू 1.4, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि √2 की वैल्यू 1.4 ही होती है। √2 की वैल्यू तो 1.4 नहीं होती, √2 की वैल्यू तो 1.414 और समथिंग चलती जाती है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसने हमसे क्या बोला कि भाई आप √2 को क्या यूज कर सकते हो 1.4, तो वो ये बोलेगा यूज, ना कि ये बोलेगा कि √2 इक्वल टू 1.4, यूज वर्ड लगाएगा वो वहां पर, ठीक है। तो ये उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता। क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएगी 22/7 माइनस पाई इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या देंगे, 0 देंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि पाई 22/7 के इक्वल होता है, लेकिन पाई बेटा 22/7 के इक्वल नहीं होता है। पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल होती है। और एक चीज और ये भी कहती है कि देखो 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जबकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। दैट्स व्हाई 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है और पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। इसी बेस पर मैं कहता हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होगी। पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू होगी अपनी नियरली इक्वल टू 22/7। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार 22/7 माइनस पाई, ऑप्शन में 0 भी मिलेगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे 0 भी करेंगे, नहीं भाई ये नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू समथिंग 0.0012 अप्रोक्स ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0012 अप्रोक्स ये वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। तो यहां से आज के बाद पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, ध्यान रखना। जहां पर बोला जाए कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, इस वजह से हम पाई को 22/7 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7 होता है। ओके, आगे चलते हैं, अपने उसी टॉपिक पे आते हैं। चलो यहाँ पर एक चीज और बचती है, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई हम ये बार बार पाई 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 देखते हैं, यार ये पाई है क्या चीज, व्हाट इज पाई। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि व्हाट इज पाई, पाई क्या चीज है ना, पूछ भी सकता है कोई भी, जनरली कोई भी आदमी पूछ लेगा, बैठे हो घर जा रहे हो स्कूल से, रास्ते में कोई मिल गया, बोले बेटा कौन से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, है ना, तो बोलेगा बेटा पाई क्या चीज होती है, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे पाई 22/7 होता है ना, ये तो नहीं बोला जाएगा कि पाई 22/7 होता है। डेफिनेशन ऑफ पाई क्या है, पाई की डेफिनेशन क्या है, हो रहा है ना दिमाग खराब कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं कि पाई क्या चीज होती है। बेटा पाई हमेशा है ना आपके सामने रही है उसकी डेफिनेशन, लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं की। पाई की अगर कोई डेफिनेशन की बात करें तो पाई की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पाई इज अ रेशियो। पाई क्या चीज है, एक रेशियो है, अपने आप में क्या है, एक रेशियो। किस किस का रेशियो, पाई इज अ रेशियो ऑफ circumference of a circle to the diameter of that circle। मतलब एक सर्कल लो, आप बड़ी लो छोटी लो वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक सर्कल लो, उसकी सरकमफेरेंस को आप मेजर कर लो, ठीक है, और उसके डायमीटर को मेजर कर लो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मेजर कर ली हमने और उसी सर्कल का डायमीटर मेजर कर लिया।
सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दो, वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी 3.1416, और कभी खत्म ना होने वाली एक्सपेंशन आएगी, आप उसको चाहे डिवाइड करते जाना। और उसी रेशियो को क्या नाम दिया गया, पाई नाम दिया गया, ठीक है। उसी रेशियो को क्या नाम दिया गया है बेटा, पाई नाम दिया गया है। अब सर आप तो कह रहे थे हमारे सामने ही है इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो हमें बताई नहीं गई कभी, बेटा आपके सामने ही थी, आपने कभी गौर नहीं किया। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता था, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, पाई सबसे पहले हमें कब देखने को मिला था, जब हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ा था, सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी हमने मैनिपुलेशन में, ठीक है। तो वो कितना था 2 पाई आर था, ओके। यहां से मैं अगर पाई कैलकुलेट करना चाहूं, पाई निकालना चाहूं, तो पाई कितना आएगा, इधर कौन है सरकमफेरेंस है, इधर से कौन उठ के आएगा 2 आएगा और आर आएगा, 2 और आर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, डायमीटर होता है। और दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ पाई, ये रही आपकी डेफिनेशन आपके सामने, कभी सोची नहीं, दिखती थी लेकिन कभी सोचा नहीं कि पाई भी हमसे पूछ सकता है, पाई की डेफिनेशन भी कभी हमारे सामने आ सकती है, ठीक है। तो पाई क्या होता है बेटा, एक रेशियो होता है किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और उसी सर्कल के डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक है भाई। ओके आगे चलते हैं आप। ओके भाई, तो यहां से आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गए होंगे कि रैशनल नंबर कौन होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने रैशनल पढ़ लिया था, इरेशनल पढ़ लिया था, हमने देखो जल्दी से बता देता हूँ किसके बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया, होल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद रैशनल्स क्या होते हैं, उसके बाद इरेशनल क्या होते हैं। अब बात आती है रियल नंबर की कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, सबसे कॉमन डेफिनेशन तो ये है कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके वो कैसे होते हैं, अपने रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके। पढ़ा था हमने, ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये 0 1 2 3 4, ऐसे इधर नेगेटिव -1 -2 -3, इधर इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। तो जो जो नंबर इस लाइन पर डिनोट हो सकता है, अब इस नंबर इस लाइन पर है ना, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे नंबर भरे पड़े हैं इस लाइन पर। इस गैप के अंदर मैं बात करूं 0 और 1, तो इस 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स भरे पड़े हुए हैं, इनफाइनाइट, इवन बहुत दो छोटे छोटे नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट, 1/2 और 1/4 बहुत छोटे नंबर हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके वो नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर। लेकिन यहां से हमने, मैं कहता हूं कि ये जितने भी नंबर हैं ये सब किस में काउंट होते हैं, रियल नंबर में। जितने भी नेचुरल, जितने भी इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स, जितने भी रैशनल्स, जितने भी इरेशनल्स, जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है भाई। तो ये था अपना रियल नंबर। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स किस किस तरीके से क्या क्या यूज में, कुछ और नंबर्स होते हैं जिनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, वैसे तो हमारे सामने आ चुकी वो चीजें, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, उनको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर बोलते हैं। या फिर एक अदर डेफिनेशन भी होती है क्या, कि वो नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए उनको क्या बोलते हैं, हम इवन नंबर बोलते हैं। अब देखो वो डेफिनेशन की जरूरत क्या पड़ी, 1 2 3 5 6 9 7 2 4 9 2, ये नंबर है मान लो, ठीक है। तो अब पहले वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, तो क्या इसको डिवाइड करके देखूंगा, डिवाइड करके देखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरी भी डेफिनेशन आती है कि जिस नंबर के लास्ट में द नंबर विच एंड्स विद
0 2 4 6 8, वो नंबर जो 0 2 4 6 8 से एंड हो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उन नंबर को क्या बोलते हैं हम? ओड नंबर बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन है, द नंबर विच एंड्स विद 1 3 5 7 9, जो नंबर 1 3 5 7 9 से एंड होता हो, जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? ओड नंबर बोला जाता है। उसके बाद आता है बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है। सबसे छोटा इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होता है बेटा? 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, बात करूं मैं किसकी? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है बेटा 1। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर which is divisible by 1 and itself, वो नंबर जो एक और अपने आप से ही डिवाइड हो, उस नंबर को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो होता है बेटा 2। क्यों होता है? 1 क्यों नहीं होता सर? 1 बेटा केवल एक 1 से डिवाइड होता है और अपने आप 1 से ही डिवाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 2 केवल 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। और यही तो डेफिनेशन थी, कोई भी नंबर जो एक और अपने आप से डिवाइड हो केवल, और किसी से डिवाइड ना हो, उस नंबर को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है बेटा? 2 है। यहां पर हम धोखा खा जाते हैं कई बार। उसके बाद बात आती है कि 2 इज ओनली नंबर, 2 इज ओनली नंबर which is even as well as prime। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है भाई। प्राइम नंबर के बाद आता है बेटा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? द नंबर which is divisible by 1, itself and any other number। जो नंबर एक अपने आप और किसी से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ क्या होता है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है बेटा? 4 होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक नंबर है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी है, क्योंकि ये अपनी अर्लियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। ठीक है, क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अभी फिलहाल रैशनल इरेशनल पढ़ा है, तो रैशनल इरेशनल के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। रैशनल नंबर पर मान लो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 3/5 एंड 4/5। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ गया कि हमें 5 रैशनल नंबर बताओ 3/5 और 4/5 का बीच में। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा तरीका है बेटा। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है, किस किस के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें? 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर कितने करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने।
सबसे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। यस, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब आ जाओ संख्याओं पर कि कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने थे। 5 करने थे, तो 5 से एक ज्यादा लो हमेशा। जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज्यादा टर्म लो। तो 5 करने थे तो उससे अगला नेचुरल नंबर कौन आएगा, 6 आएगा। दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। दोनों नंबर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कितना बना 18/30, ये कितना बना 24/30। एक गैप आ गया इनके बीच में। 18/30 के बाद मैं लिख दूं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रैशनल नंबर आ गए आपके 3/5 और 4/5 के। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जैसे कि क्वेश्चन आ गया फाइंड फाइंड 3 rational numbers between rational number between 1/3 and 2/7। 1/3 और 2/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। ये कितना बन गया 7/21, ये बन गया 6/21। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। अब 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे इनके बीच में, तो 3 से एक ज्यादा टर्म लो, 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये कितना बना 28/84, ये कितना बना 24/84। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, यहां से आपका गैप कितने का बना, बस केवल 2 का ही बन पाया 22 और 23। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो मतलब यहाँ पर गैप ज्यादा होना चाहिए। तो 4 से बात नहीं बन रही मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, तो मैं क्या कर दूंगा कि 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 35/84। ये कितना बनेगा 30/84। ठीक है, ये कितना बनेगा 30। अरे गैप बन तो गया था, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अरे भगवान, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। क्या था, कितना बना था ये 7/21 और ये कितना बना था 6/21। ठीक है, तो यहां पर मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना बना 28/84, ये कितना बना 24/84। ठीक है भाई, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, उससे एक ज्यादा टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करा मैंने, तो ये बना 28/84, ये बना 24/84। पहले जब क्या था, अपनी मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर देखो गैप बन गया 24 से 28 तक का। तो क्या रैशनल नंबर आए 23/84, 22 कह रहा हूं, 23 आ गया 22/84। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये कितना बना 24/84, छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनी 28/84 बनी। अब देखो गैप कितना बना 23/84, 24/84, 25/84, 26/84, 27/84। ठीक है, हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे, आप कोई भी 3 रैशनल नंबर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले काम क्या होगा, अपना डिनोमिनेटर को सेम करना। तो हमने क्या किया था, यहां पर
इधर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कोई फर्क नहीं पड़ना मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। डिनोमिनेटर क्या हो गए हमारे, सेम हो गए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर आओ कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे तो एक ज्यादा टर्म लो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, गैप बना, ये बीच के क्या आ गए, रैशनल नंबर आ गए। हमें 3 चाहिए थे, कोई भी 3 पिक कर लो यहाँ से, ये 3 रैशनल नंबर होंगे उनके बीच में, ठीक है बेटा। तो ये रैशनल नंबर पर क्वेश्चन थे। ओके, अब तो यहां से बेटा अपनी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो आपकी क्लियर हो जाती है रैशनल नंबर्स के, कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इर्रेशनल नंबर्स पे क्वेश्चन करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इर्रेशनल नंबर पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इर्रेशनल नंबर पर ऑपरेशंस। दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपने इर्रेशनल नंबर्स पर क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पर क्वेश्चंस, ठीक है। और आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स पर। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और घर पर सेफ रहिए। थैंक यू बेटा।